दोस्तों, पॉलीमर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बीपीएससी का थीम है, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चंस आपको मिनिमम एक क्वेश्चंस दिखेंगे। जैसे कि 71st बीपीएससी में पूछा था कि टेफ्लॉन जो है उसका क्या इस्तेमाल होता है, मेलामाइन का पूछा हुआ है। ये 70 ये शायद 70th बीपीएससी में पूछा हुआ है। 71st बीपीएससी में केवलर पूछा हुआ है, तो केवलर का क्या यूज है, ये 69th में पूछा हुआ है। तो आपको क्या है, पॉलीमर्स जो है चैप्टर, ये आपको अच्छा से तैयार कर लेना चाहिए। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट्स है उसको हाईलाइट कर लेते हैं और जिसको हम बार बार रिवाइज करके याद कर लेंगे। तो वर्ड जो पॉलीमर्स है, पॉली है और मर, दोनों का मतलब हो गया कि बहुत सारी चीजों का एक यूनिट बनाना। इसका मोलेकुलर जो मास है वो कितना है, 10⁻³ to 10⁻7 यूनिट्स। तो अगर क्वेश्चन बन जाए और एक स्टेटमेंट अगर 10⁻³ to 10⁻7 आ जाए, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो ये गलत स्टेटमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग फैक्ट्स को गलत मानते हैं। पॉलीमर्स किस बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से। बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशंस क्या है पॉलीमर्स के? तो पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द सोर्स, किस सोर्स के बेसिस पे क्या है, पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया गया है 3 सब कैटेगरीज में। जैसे कि नेचुरल, मतलब जो नेचुरली मिल रहा है आपको यूनिवर्स में, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसका क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है? तो प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया और रेजिन हो गया, रबर हो गया। RRCSP, राजस्थान रॉयल, CSP रबर, रेजिन, C से सेलुलोज, S से स्टार्च और P से प्रोटीन। तो ये अगर नेचुरल रबर ही स्टेटमेंट ही बन जाए कि सेलुलोज इज द नेचुरल पॉलीमर्स, तो सही होगा, प्रोटीन सही होगा, स्टार्च भी सही होगा, सेलुलोज भी सही होगा। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आप इसको सिंथेटिक मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे सेमी सिंथेटिक में क्या होगा, डिराइव्स होता है सेलुलोज एसीटेट से, जिसको रेयन बोलते हैं, या सेलुलोज नाइट्रेट्स होते हैं। ये सेलुलोज नाइट्रेट और सेलुलोज एसीटेट, ये दोनों क्या है, सेमी सिंथेटिक है, और ओनली सेलुलोज इज नेचुरल। अभी हमने पढ़ा था सेलुलोज क्या है, नेचुरल है। नेक्स्ट, सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या है कि जो डिराइव करते हैं वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, जैसे प्लास्टिक्स हो गए जिसको पॉलीथीन कहते हैं, या सिंथेटिक फाइबर्स हो गए जैसे नाइलॉन 66 हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, ब्यूना S आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड। यानी इसको हम इसको सिंथेसाइज करते हैं लैब में, इसलिए इसको सिंथेटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल पता होना चाहिए। प्लास्टिक वो यूनिवर्स में ऐसे ही नहीं है, उसको बनाया गया है। फाइबर्स जिसको नाइलॉन 66 बोलते हैं, ब्यूना रबर, ब्यूना S जो है, ये आपका क्या है, सिंथेटिक है सब। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर रिएक्शंस। कितने टाइप के पॉलीमर रिएक्शंस होते हैं? तो पहला जो है एडिटिव पॉलीमर, चैन या चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशंस। तो इसमें क्या होता है कि या तो क्या हो सेम मोनोमर्स होंगे, यानी बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके क्या बनेंगे, एक पॉलीमर्स बनाएंगे। तो सेम मोनोमर्स के हो सकते हैं या डिफरेंट मोनोमर्स के हो सकते हैं। मोनोमर्स यूजुअली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काडाइंस हो गए एंड देयर डेरिवेटिव्स हो गए। हाउएवर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स गवर्न additive chain reactions of polymerizations of free radicals governs the additive or chain growth polymerization in the most common method। मतलब फ्री रेडिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स का जो मेथड्स होते हैं, मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बेंजोल परऑक्साइड, एसीटेट परऑक्साइड, टर्ट ब्यूटाइल परऑक्साइड्स।
एग्जाम्पल्स के लिए पॉलीथीन में हम क्या यूज करते हैं, तो बेंजोल पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, चैन प्रोपगेशन और चैन टर्मिनेशंस। देखिए इतना डिटेल्स में हम नहीं पढ़ सकते, कितना हमारा कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। हमें एग्जाम्पल्स कौन सा है, उसका क्या एग्जाम्पल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा नेक्स्ट जो है आपका, जो सिंगल मोनोमर स्पीसीज से जो बनते हैं उसको हम होमोपॉलीमर बोलते हैं। होमो मतलब सेम होता है, तो सिंगल मोनोमरिक जो यूनिट से बनेंगे उसको हम होमोपॉलीमर, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, ठीक है, ये होमोपॉलीमर्स हो गया। जब दो से अधिक मोनोमर्स का इस्तेमाल होगा डिफरेंट टाइप्स के, तो उसको कोपॉलीमर बोलते हैं, जैसे कि ब्यूना एस। तो ब्यूना एस जो था वो क्या है, सिंथेटिक, हमने ऊपर पढ़ा है, और एक कोपॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमर्स है एंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, जैसे कि 1,3 ब्यूटाडाइंस और स्टीरीन, 2 डिफरेंट टाइप्स, और वो बनाएंगे क्या, ब्यूना एस। सम इम्पोर्टेंट एडिशंस पॉलीमर्स, मतलब जो एडिशन से बन रहे हैं उनके एग्जाम्पल, जैसे पॉलीथीन्स हो गया। पॉलीथीन्स क्या होते हैं, थर्मो प्लास्टिक होते हैं, मतलब इसको आप हीट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और उसको रीमोल्ड कर सकते हैं, यानी एक वस्तु से दूसरा वस्तु उसको बना सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इसके दो, मतलब पॉलीथीन के 2 वेराइटीज होते हैं, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। लो देखिए, लो है, अब इसके फीचर्स जो होंगे हाई हाई होंगे, ये हाई प्रेशर्स पे बनाया जाता है, और दूसरा हाई टेम्परेचर, यानी 350 से 370 570 केल्विन टेम्परेचर होता है। लो डेंसिटी जो होता है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम थ्रू फ्री रेडिकल एडिशंस, जो ऊपर पढ़े थे हम, एंड हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शंस। हाईली ब्रांच होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, ब्रांच होंगे जैसे कि ये है, और इसमें बहुत सारे ब्रांचिंग होंगे, तो इसका क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा, और इसके कारण डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग क्यों किया जाता है, ताकि डेंसिटी को क्या किया जाए, कम किया जाए। एक एग्जांपल दिया हुआ है ब्रांचिंग का, देखिए ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग, दोनों पास पास नहीं होंगे तो डेंसिटी इसका क्या होगा, कम होगा। लो डेंसिटी केमिकली इनर्ट होते हैं, टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब टफ तो होंगे, मतलब फाड़िएगा तो फटेगा नहीं, लेकिन वो लचीलापन होंगे। पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हेंस इट इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। किस चीज के लिए, इंसुलेशन के लिए यूज करेंगे। दूसरा क्या, मैन्युफैक्चर्स स्क्वीज्ड बॉटल, मतलब कुछ ऐसे बॉटल होते हैं जिसको दबा सकते हैं, वैसे टाइप का बॉटल बना सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं, या फ्लेक्सिबल पाइप बना सकते हैं। ये सब पाइप जो होते हैं क्या होता है, एलडीपी होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन्स। हाई डेंसिटी देखते हैं, हाई डेंसिटी क्या होते हैं, इसमें जो क्या होता है, आपका कैटलिस्ट जो यूज होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम यूज होता है, या टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड होता है, जिसको जिंगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। इसका उतना टेम्परेचर नहीं है, उसका 570 केल्विन तक था, इसका 330 से 343। अंडर प्रेशर जो होता है 6 to 7 बार होता है, उसमें प्रेशर जो था बहुत ज्यादा था, देखिए कितना प्रेशर है, 1000 बार के ऊपर प्रेशर चला गया, 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक है। इसमें कितना है, 6 से 7 बार। हाई है बट लो फीचर। क्लोज पैक्ड होते हैं, इसके कारण क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इसमें ब्रांचिंग क्या होगा, बहुत कम होगा। क्लोज होने के कारण टफ भी होगा और हार्ड भी होगा, यानी टूटेगा नहीं। इसको बनाने में किस चीज का बना, क्या चीज बनाएंगे, इससे डस्टबिन, बॉटल्स, जो कि मतलब टूटने वाले नहीं, पाइप्स भी बनाते हैं और बकेट्स भी बनाते हैं। ये सब उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जितना कि टॉय होता है, जैसे कि ऊपर पढ़े थे हम, squeeze bottle, toy, flexible. These are not flexible. These high density are not flexible. There is no branching. टेफ्लॉन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऑप्शन में क्या था, नॉन स्टिक सरफेस। तो इसका नॉन स्टिक सरफेस जो कोटेड यूटेंसिल्स होता है वो बनाने में, इसके अलावा गैस्केट भी बनाने में यूज किया, ऑयल सेल्स को बनाने में यूज किया जाता है। टेट्राफ्लोरोइथीन्स होते हैं, इसके सब क्या होते हैं, एडिशन से क्या बनाते हैं, हम टेफ्लॉन बनाते हैं। पॉलीएक्राइल नाइट्राइल जो होता है, ये भी
पॉलीमराइजेशन से बनते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो होता है, परऑक्साइड जो कैटलिस्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसी बात पे बता दीजिए कि प्लास्टिक वाले में कौन सा था, बेंजाइल परऑक्साइड था। एक्रिलोनाइट्राइल्स जो है वो क्या है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल्स बनाएंगे। एग्जाम्पल ओरलॉन्स या एक्रिलीन हो गया, ये ऊल है। तो ऊल आपको पता होना चाहिए कि ऊल जो है कौन कौन से, ओरलॉन्स का और एक्रिलियंस का, ये सब क्या है, पॉली एक्राइल नाइट्राइल, जो बनेंगे किससे, एडिटिव पॉलीमराइजेशन से। और ये सब क्या है, सिंथेटिक है। एक्रिलीन ओरलॉन्स जो है सिंथेटिक पॉलीमर है। अब आते हैं हम लोग जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं या स्टेप ग्रोथ से बनते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जनरली इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शंस, यानी कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगे बिटवीन द टू बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट, मतलब दो मोनोमेरिक यूनिट्स होंगे, उसमें ट्राइफंक्शनल होंगे, बाइफंक्शनल हो सकते हैं। उनका कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या बनेगा, ये सब बनेंगे। ये जितने भी आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, जैसे कि पॉलीमाइड। पॉलीमाइड्स में एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलीमराइड्स का एग्जांपल जो है नायलॉन। इसका फर्स्ट नायलॉन का एग्जांपल है नायलॉन 66। नायलॉन 66 जो होता है वो आपका एडिपिक एसिड है। एडिपिक एसिड का हाई प्रेशर पे करेंगे 500, ये सब याद मत रखिएगा आपको। एडिपिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा नायलॉन एडिपिक एसिड, और इससे जो बनेगा वो सॉलिड बनेंगे। हाई टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है, ये क्लोज्ड पैकिंग होता है। ये आपको पता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया तो क्लोज पैकिंग होगा, ही चैन रिएक्शंस होंगी। नायलॉन 66 का सीट बनाने में किया जाता है, मेकिंग सीट, यानी प्लास्टिक का जो नायलॉन का जो सीट्स होते हैं उसका ब्रिस्टल्स बनाने में किया जाता है, और ब्रूसेस बनाने में किया जाता है, और इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नायलॉन 66 में क्या था, एडिपिक एसिड। अब है नायलॉन 16 है। ये कैप्रोलैक्टम्स होते हैं इसमें, obtained by heating caprolactam with water at high temperature। ठीक है, कैप्रोलैक्टम केवल याद रखिएगा, कैप्रोलैक्टम से नायलॉन से। इससे बनेंगे क्या, तो टायर कॉर्ड्स, यानी टायर के अंदर जो पतले पतले जो तार होते हैं, ऐसे जो जाली टाइप का बनाया रहता है और इसके ऊपर रबर्स लगाए रहते हैं, तो वो तार होते हैं, उसको बनाने में किया जाता है टायर कॉर्ड्स। फैब्रिक एंड रोप्स, उसके अलावा फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल में जो यूज करेंगे हम, फैब्रिक्स और रोप्स बनाने में। पॉलिस्टर जो होता है, जो पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डायोल्स का। एग्जांपल जो डेक्रोन्स हो गया या टेरिलीन्स हो गए। बेस्ट नोन एग्जांपल्स जो हैं डेक्रोन और टेरिलीन्स है। एक क्रीज रेजिस्टेंस होते हैं and used to blend with the cotton and wools and also glass reinforcing material for safety helmet। मतलब सेफ्टी हेलमेट्स में ग्लास reinforcing material की तरह हमको क्या कर सकते, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्रीज रेजिस्टेंस होता है, और हम वूल और कॉटन में भी इसको क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। किसको, टेरिलीन और डेक्रोन, जो कि क्या है, पॉलिस्टर। बेकेलाइट्स पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बेकेलाइट्स क्या है, एक थर्मोसेटिंग है, मतलब एक बार सेट हो गया तो ये क्या होगा, फिर आप उसको दूसरे फॉर्म में, थर्मोसेटिंग से एक बार आप जिस फॉर्म में डाल दिए उसको आप फिर से मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में चेंज, एक फॉर्म में डाल दिए तो उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करके डाल नहीं सकते। ठीक है, दिस ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन। ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर्स हम पढ़ रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा नेवोलेक पढ़ लेते हैं। नोवालेक जो है इसका एग्जांपल है। ऑन द हीटिंग द फॉर्मल्डिहाइड बनता है, और जो सॉलिड मास मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बेकेलाइट बोलते हैं। थर्मोस्टेटिंग्स होते हैं, कैन नॉट बी रीयूज्ड, पहले बता दिया। बेकेलाइट्स फॉर्म फ्रॉम द क्रॉस लिंकेज ऑफ लीनियर चेन्स। बेकेलाइट्स यूज फॉर कॉम्ब, मतलब कॉम्ब जो बनता है उसमें जो कॉम्ब जो बना होता है बेकेलाइट का होता है। जलाइएगा तो उसका मेल्ट होकर कोई दूसरा फॉर्म नहीं लगेगा, वो अलग ही जलेगा। फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में यूज किया जाता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स के हैंडल्स, वो जो काला कलर का जो कुकर पे जो है वो आपका किस चीज का है, बेकेलाइट का। क्या है, बेकेलाइट का। मेलामाइन, ये भी PYQ है, ये भी आपका क्या है, PYQ है।
क्या है इसमें, क्या है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। पॉलीमर्स जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का। मेलामाइन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन में तो रेजिन इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद में आपका मेलामाइन पॉलीमर्स बन जाएगा। अनब्रेकेबल कुकरीज, क्रॉकरीज जो होते हैं अनब्रेकेबल्स, मतलब जो है कि जो टूटेंगे ही नहीं, वो बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कोपोलिमराइजेशंस, द मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमर की यूनिट जो होते हैं उनसे उनका जो पॉलीमराइजेशन होता है उसको बोलते हैं कोपोलिमराइजेशंस। जैसे कि क्या है, एग्जांपल्स के लिए कोपोलिमराइजेशन में क्या है, नेचुरल रबर, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको इलास्टोमेरिक पॉलीमर्स भी कहते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, वल्कनाइजेशन जो होता है रबर का, वो याद रखना है, जो कि जिसके कारण क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है और हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है। brittle at low temperature and shows high water absorption capacity शो करता है। soluble in नॉन पोलर में क्या होता है, ये soluble होता है एंड नॉन रेजिस्टेंस बाय अटैक ऑफ ऑक्साइड्स एजेंट्स। मिलाते क्या है इस प्रोसेस में, सल्फर अप्रोप्रिएट अमाउंट में एडिटिव की तरफ एज एन एडिटिव, और मैक्सिमम जो होता है रबर में कितना 5% सल्फर डाल सकते हैं। ये क्या करता है, क्रॉस लिंकेज बनाता है। Sulfur forms cross linkages at the reactive sites of the double bonds, and thus the rubber get stiffened. Synthetic rubber types देख लेते हैं। सिंथेटिक रबर का नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से बनता है। ये उतना नहीं भी याद कीजिएगा, काम चल जाएगा, लेकिन मेन एग्जांपल्स, कन्वेयर बेल्ट किससे बनेगा, तो नियोप्रीन से बनेगा। गैस्केट किससे बनेगा, नियोप्रीन से बनेगा। होस पाइप जो बनता है वो सब आपका किससे, नियोप्रीन से। ब्यूना एस ऊपर पढ़े थे, एस जो था आपका, एस जो था वो क्या था, एडिटिव से बन रहा था, एडिटिव पॉलीमराइजेशन से। एन जो है आपका कोपोलिमराइजेशन से बनेगा, ठीक है। उसका क्या है 1,3-ब्यूटाडीन और एक्रिलोनाइट्राइन का से बनेगा। सब याद करने की उतना जरूरत नहीं है, नहीं पूछता भाई, तुम 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हो। It is the resistance to action of petrol, lubricating oils, इस सबको बर्दाश्त कर सकता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसको भी बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ऑयल सील्स में या टैंक्स लाइनिंग में। लाइनिंग मतलब जो लीकेज वगैरह जहाँ है उसको रोकने के लिए, सील्स भी वही काम करता है। तो उसके लिए क्या होता है, ब्यूना एन, एन मीन्स नो किसके लिए, सील्स के लिए और टैंक्स के लिए। अब बायोडिग्रेडेबल क्या है, पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स क्या होता है, ये भी आपका देखिए 71st में 2 क्वेश्चन थे। 71st बीपीएससी जो था उसमें 2 क्वेश्चन था। इसका फुल फॉर्म पूछा था, पीएचबीएच जो है, पीएचबीवी जो है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया था, पॉली बी हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वेलारेट। ये एकदम पूछा हुआ था, इसमें कोई दोहरा नहीं। आप एक बार क्वेश्चन पेपर खोलिए, उसको देखिए। ये क्या है आपका, ये आपका बायोडिग्रेडेबल क्या है, बैक्टीरिया से हम डिग्रेड कर सकते हैं इस पॉलीमर्स को। नाइलॉन 26, अब नाइलॉन पढ़ के दिमाग में चला गया होगा कि ये सिंथेटिक है, और ये नाइलॉन का जो भी चीज बना रहता है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो बायोडिग्रेडेबल है। तो याद रखना केवल, बस इतना ही से अपना काम चल जाएगा। सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जो है वो देख लेते हैं। पॉलीप्रोपीन्स जो है वो उसका रोप बनाने में, पाइप बनाने में, पॉलीस्टीरीन, हमने जो ऊपर पढ़ा था ना वो बस याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीसी का इस्तेमाल क्या करते हैं, तो कोट बनाने में, रेनकोट बनाने में किया जाता है, हैंडबैग में, फिलाइन फ्लोर्स, वाटर पाइप्स बनाने में। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया हो गया, फॉर्मल्डिहाइड जो है मोनोमर्स होते हैं, इससे बनते हैं। इसका अनब्रेकेबल कप्स बनाने में, ये मेलामाइन वाला जो है वो चीज है। ग्लिप्टल्स जो होते हैं, ग्लिप्टल्स का ये मोनोमर इथिलीन हो गया, पैथेलिक एसिड हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये उतना मत भी नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई उतना कुछ नहीं जा रहा। पैकेलाइट जो है इसका इंपॉर्टेंट है, इसका कॉम बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, हैंडल्स, कंप्यूटर डिस्क बनाने में। देखिए इसका प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो पूछा था कि मतलब
टाइल्स बनाने में, अनब्रेकेबल टाइल्स बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अब देखिए यहाँ पे तो लिखा नहीं है, यहाँ पे तो टाइल्स लिखा नहीं है। कॉम बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने में, कंप्यूटर डेस्क बनाने में किया जाता है। लेकिन सबका फीचर्स क्या है? ये टूटने वाले नहीं है उतना। कॉम्स जो है वो नहीं टूटता है। इलेक्ट्रिक स्विच भी आपका टूटने के लिए टूट जाएगा, लेकिन एक हाई प्रेशर चाहिए आपको। हैंडल जो यूटेंसिल्स का, ये भी बहुत मतलब ताकत चाहिए। कंप्यूटर डिस्क जो है, ये सब भी मतलब क्या आता है, ये सब बैकलाइट से बनते हैं। जो कवर्स होते हैं, ग्रेप्टिकल जो होता है, पेंट और लिकर्स बनाने में ग्रेप्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पॉलीमर जो है वो खत्म हुआ। धन्यवाद।